हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने डार्ट के अंदर कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हमको हमारे कोड में नेविगेशन चाहिए होता है। नेविगेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमारे कोड के अंदर हमको हमारे कंडीशन के हिसाब से कोड को डाइवर्ट करना है कि जब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना है। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग, जिसमें मैं कंडीशन के बेसिस पर मेरे कोड का डाइवर्जन करता हूँ। यानी कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये काम होगा, तो कोड का जो फ्लो है वो इस तरीके से चलेगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये तरीके से चले। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हो सकता है तीसरे तरीके से चले। जितने भी तरीके हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस में क्या होना चाहिए, वो मैं अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकता हूँ इन कंडीशनल प्रोग्रामिंग। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब आप एक लॉगिन पेज बनाएंगे, अब लॉगिन में क्या होगा कि जब यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट होंगे तभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे उसको स्विच करेंगे, नहीं तो हम वहां पे एक मैसेज का पॉपअप या डायलॉग बॉक्स दिखाएंगे कि यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा यूजर ने दिया है और जो एक्चुअल में उसका यूजर नेम है और जो उसने पासवर्ड दिया है, ये अगर मैच करता है, यानी कि ये आपस में इक्वल है, तो हम हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और हम जब कंडीशन ट्रू होने पे जो काम करना चाहते हैं वो काम उस समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इन केस ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमको कौन सा काम करवाना है वो हम उसके फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। यानी कि मैं एक ही प्रोग्राम में दोनों चीजों को मैनेज कर रहा हूं कि अगर ये चीज होती है तो ये काम करना है, अगर नहीं होती है तो ये काम करना है। और मैं इवन ये भी कर सकता हूं कि अगर ये चीज होती है तो ये काम करना है, नहीं तो ये चीज होती है तो ये काम करना है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे भी अपना कोड डाइवर्ट कर सकते हैं कि अगर ये ट्रू होता है तो ये, अगर ये ट्रू नहीं होता है तो अगर ये ट्रू होता है मतलब दूसरी कंडीशन तो ये काम करना है, ये भी नहीं होता है तो ये तीसरी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये काम करना है। तो ये सारी चीजें आती है आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डार्ट में इसको किस तरीके से करना है, जैसे कि आप अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पे भी वो कंडीशनल प्रोग्रामिंग को यूज करना है। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल रहने वाला है। जैसा कि आप पहले प्रीवियस कोई प्रोग्रामिंग अगर आपने कर रखी है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो उसमें जिस तरीके से आपने इफ एल्स को यूज किया है, वैसे ही सेम तरीके से आपके डार्ट में भी यूज में आती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा, ये इफ यहाँ पे आएगी आपकी कंडीशन एंड देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा इफ ट्रू। एल्स पार्ट दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा फॉल्स आने पे ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। मतलब जो ये ब्लॉक आपको दिख रहा है ये तब एग्जीक्यूशन में आएगा जब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन। कंडीशन में यहाँ पे अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ कंडीशन, ठीक है। अभी उसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे क्योंकि ये कोई कंडीशन नहीं हुई है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक नाम दिया है कंडीशन का, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन का मतलब क्या हो गया, वो सारी चीजें जो रिजल्टेंट यानी कि जो रिटर्न में ट्रू फॉल्स देती है, यानी कि एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करती है, वो सब कंडीशंस में आ सकती है। तो इनके लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे आपके कहलाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा रिटर्न क्या करेंगे, आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जो भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है वो सब आपका कंडीशन के अंदर आप प्लेस कर सकते हो। इवन आप एक फंक्शन बना सकते हो, वो फंक्शन का रिटर्न टाइप बुलियन होना चाहिए, तो उस फंक्शन को भी आप कंडीशन के अंदर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिंपल सा क्या करता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक वैर जिसका नंबर है 100, ठीक है। वैर ए, एक वेरिएबल लिया मैंने जिसमें 100 मैंने स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए की वैल्यू 200 से ग्रेटर है तो ये काम होगा, नहीं तो ये काम होगा। तो ऑब्वियसली अभी हमको नहीं पता है, देखो अभी मैं क्यों पता कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिकली एक वैल्यू दे दी है। स्टैटिकली इन द सेंस मैंने यहाँ कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया, बट यहाँ पे मेरे को पता है कि मैंने इसकी एक वैल्यू दे रखी है और जैसे ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली पता लग रहा है यहाँ पे कि ए की वैल्यू 100 है, ए इज ग्रेटर देन 200 हो ही नहीं सकता, 100 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 200। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ कि ये वैल्यू आपकी, ये तो हमने अभी यहाँ दी है। रन टाइम में क्या होगा, जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आपकी जो वैल्यूज है वो यूजर से आ रही होगी या डेटाबेस से आ रही होगी ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन डेटाबेस से आ रही होगी वाया एपीआई। तो वो जो वैल्यू है वो अनडिटरमाइंड है, जब आप कोड लिख रहे हो तब आपको नहीं पता है, ठीक है। बट आपको लॉजिक पता है कि यार ये जो वैल्यू आ रही है अगर इससे ग्रेटर होती तो मेरे को ये काम करना है, इससे लेस देन होती तो ये काम करना है, और अगर इसके इक्वल होती तो ये काम करना है। तो उस केस में बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि आप कंडीशनल प्रोग्रामिंग को यूज करें अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए आपको इस तरीके से कोडिंग करनी पड़ती है कि भाई अगर ए 200 से ग्रेटर है तो ये यहाँ पे जो भी आप कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप एल्स पार्ट लगाओ,
ऐसा कहीं मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको एल्स लगाना ही है। जब आपको पता है कि अगर ये नहीं होता है तो ये करना है, तब आपको एल्स लगाना है। और अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि अगर ये होता है तो ये काम होना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, बाकी जो फ्लो चल रहा है वैसे चलने दो, बट बस मैंने एक चेक लगाया कि अगर ये होता है तो ये काम भी कर देना। तो ये एडिशनल जो भी कोड आप यहाँ लिखोगे वो उन केस पे ही एग्जीक्यूट होगा जिसमें ये कंडीशन ट्रू होती है। बाकी केस में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होगा। जो ऊपर वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके इफ के बाद इसके बाहर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, वो सब में ही होगा। लेकिन जिसकी कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली जो कंडीशन जिसकी भी ट्रू होगी, तो इसके अंदर जो भी आपने कोड दिया होगा वो एडिशनल कोड भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और जब हम एल्स दे देते हैं, इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एल्स एल्स का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये काम तो करना ही है। मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा कि या तो इफ वाला एग्जीक्यूशन होगा या एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दोनों में से एक होगा। ये तो मैंडेटरी है ही है, मतलब आपको काम करवाना है, बट ऑन द बेसिस कि अगर ये चीज होती तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपको लगाना है अपने प्रोग्राम के अंदर, डार्ट के अंदर या फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, तो आप इस तरीके से इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। एक और चीज होती है जिसमें मल्टीपल कंडीशंस में लगा सकता हूं, जैसे कि ये एल्स मैं हटा देता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा एल्स इफ। यहां पे भी आप एक कंडीशन डाल सकते हो, मैं कंडीशन डाल दूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो ये काम करना है, कंडीशन 1 इज ट्रू। जब कंडीशन 1 ट्रू होगी तो ये काम एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन 2 ट्रू होगी तो ये काम होगा। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे एल्स इफ लगा सकता हूं, एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन 3 इज ट्रू, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ कि भाई इन तीनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि देखो इसका जो फ्लो है वो आपको समझना जरूरी है। अगर ये कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो ये वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन कभी भी चेक नहीं होगी। ठीक है, अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये एल्स इफ में जाता है और इसकी कंडीशन को चेक करता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर ये कंडीशन चेक की जाएगी, अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ भी कोड एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। मतलब ये वाले में से कोई भी पार्ट एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा। और अगर मैं यहाँ पे एल्स दे देता हूँ, अगर मेरे को चाहिए कि यार कुछ भी नहीं हो तो ये तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे जब सारी कंडीशन फॉल्स होती है, व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स, सारी कंडीशन जब फॉल्स होती है तो ये एल्स पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर केवल इफ के साथ में एल्स है तो जो पहली कंडीशन है वो अगर फॉल्स होती है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले इफ को चेक किया जाएगा, अगर इफ ट्रू होता है तो फिर आगे कहीं नहीं जाएगा, उसमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, ना तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना एल्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ ही ट्रू हो गया। ठीक है, और अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो फिर जो नेक्स्ट एल्स इफ है वो कंडीशन चेक की जाएगी, वो ट्रू होता है तो वो वाला काम होगा, अगर वो कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट एल्स इफ अगर दे रखा है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करते 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 जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब तक वो आगे चलता रहेगा। और अगर जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके आगे जितनी भी कंडीशन है, चाहे वो एल्स पार्ट हो चाहे एल्स इफ और दे रखा हो, वो कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका मेन मोटो ये होता है कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये काम हो जाए और बाहर आ जाए, अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स इफ में जाए और ये कंडीशन को चेक करे, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन में जाए और इस कंडीशन को चेक करे। अगर ये फॉल्स होती है तो फिर ये काम करना है, नहीं तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो मैंने कोड लिखा है या इसके अंदर जो मैंने काम किया है वो एग्जीक्यूशन में आ जाना चाहिए। तो एट अ टाइम कितने भी आप इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स लगा लो, एट अ टाइम एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जो भी कंडीशन ट्रू होगी, और कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप एल्स पार्ट नहीं देते हैं तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी काम नहीं होगा उस इफ एल्स वाले पार्ट में, उसके ऊपर कोई काम है वो होगा, उसके नीचे कोई काम है वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैं ये चीज कर सकता हूँ, अगर a 200 से ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं, इफ b इज ग्रेटर देन 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन में आएगा, और ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो इस कंडीशन में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन बोथ इफ आर ट्रू, इसको कहते हैं हम नेस्टिंग इफ।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ के अंदर वापस मैंने इफ लगा दिया तो पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी इस कंडीशन पे पहुंच पाएगा, और ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो इस पे आएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो आपने कोड लिखा है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जो इफ के अंदर इफ डाला है। ठीक है, इसकी जगह आप एक और चीज कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, अगर आपको एक ही काम करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं एंड एंड। एंड एंड का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का ऑपरेटर है जो रिजल्ट जनरेट करता है, जैसे कि एंड और गेट, नॉट गेट के बारे में आपने सुना होगा। तो वही सेम चीज है यहाँ पे। एंड का मतलब होता है कि जब सारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिजल्टेंट को ट्रू कर देता है, एंड जब सारी कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी, सारी ट्रू होगी तब वो ट्रू करेगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। इसीलिए हम एंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन से, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से, और ट्रू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से। तो सारी कंडीशन ट्रू है, बस एक कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि 1 × 1 × 1 × 1 एंड इनटू 0, तो पूरा रिजल्टेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम एंड की बात करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि जितनी भी कंडीशन आप एंड के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो तो वो सारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिजल्टेंट भी ट्रू होगा। उनमें से अगर एक भी कंडीशन, एक की भी मतलब का क्या होगा, अगर 2 भी होती है 3 भी होती तो ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। लेकिन एक भी फॉल्स है तब भी पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो चाहे 2 फॉल्स हो चाहे 3 फॉल्स हो, वो सारी कंडीशन को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। हम भी यहाँ पे यही तो चाहते हैं कि जब a की वैल्यू 200 से ग्रेटर हो और b की वैल्यू 50 से ग्रेटर हो, यही तो अपन ने यहाँ लिखा था, b की वैल्यू 100 से ग्रेटर हो, तो ये वाला काम एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरे को काम करना है, मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एंड b इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब मेरे को इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इस पार्ट को भी मैं हटा देता हूँ। तो अब ये कंडीशन 1 ट्रू नहीं है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर ट्रू। तो जब दोनों ही कंडीशन आपकी ट्रू होगी तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो a की वैल्यू है 100, तो a इज ग्रेटर देन 200। अगर 200 से ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये फॉल्स हो गई तो आगे जाएगा ही नहीं है, इस कंडीशन को ही चेक नहीं करेगा क्योंकि एक फॉल्स हो गया और एंड लगा रखा है बीच में। दैट मीन्स कि आपका जो पूरा रिजल्टेंट है फॉल्स हो गया है। तो अगर ये कंडीशन ही पूरी फॉल्स हो गई है तो फिर इसमें आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं है, ये सीधा आ जाएगा, जंप कर जाएगा एल्स इफ पे। अगर यहाँ पे होता जैसे कि 500, ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन 200, यस ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब एंड के बाद में ये कंडीशन चेक की जाती, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो अब ये कंडीशन चेक की जाएगी, क्या b 100 से ग्रेटर है, नहीं b तो 50 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स, तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अभी अपन इसको चला के देखें तो मैं यहाँ पे सिंपल सा करवा देता हूँ एक बार के लिए, ब्लॉक 1, ठीक है, ऐसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये ब्लॉक 1 हो गया, ये ब्लॉक 2 हो गया, ये ब्लॉक 3 हो गया, और एल्स पार्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक 4। तो अभी अगर हम देखें तो a की वैल्यू है 500 और b की वैल्यू है 50, तो ये वाली कंडीशन तो अभी अपन ने चेक करी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये इस पे आएगा। फिर ये क्या चेक कर रहा है कि a 50 से कम होना चाहिए, a 50 से कम नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। फिर ये आ जाएगा एल्स इफ में a 80 के ग्रेटर होना चाहिए, तो यस a 80 के ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये जो ब्लॉक 3 है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके बाद में ये वाला जो एल्स पार्ट है ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अभी हम एल्स पे भी जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको रन करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं ब्लॉक 3 प्रिंट हो गया है, ठीक है। ब्लॉक 3 कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 80, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, इससे पहले जितनी भी कंडीशन थी वो सारी की सारी फॉल्स हो गई। तो इस पे आया कंट्रोल, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो गया और फिर वो एल्स में नहीं गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और इवन इसके नीचे और भी कंडीशन होती ना तो उसमें भी नहीं जाता, ठीक है। तो मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि आपको फ्लो समझ में आ जाए इफ एल्स का। ये इसको कर देते हैं 4, तो करते हैं ब्लॉक एल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ a इज ग्रेटर देन 80, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एल्स इफ में मैंने एक और कंडीशन डाल दी, क्या a 500 के इक्वल होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बट इससे पहले a इज ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ब्लॉक 3 ही प्रिंट होना चाहिए। बट अगर देखें तो ये कंडीशन भी तो ट्रू है, तो ये प्रिंट होना चाहिए, बट नहीं होगा क्योंकि ये फ्लो ही ऐसा होता है कि पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वही कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जितनी भी कंडीशन एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ या एल्स में आपने दे रखी है वो कभी भी प्रिंट नहीं होगी। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई, नहीं ये ट्रू हो गई,
ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर नहीं आएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जानबूझ के एल्स इफ में कंडीशन ट्रू रखी है। तो इसको रन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लॉक 3 आया, ठीक है। अब अगर मैं इस ब्लॉक 3 को कंडीशन हटा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए 80 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अब फ्लो कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, और ये ब्लॉक 4 को प्रिंट कर देगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है इफ एल्स के अंदर, कि हमको किस तरीके से हमारी कंडीशनल प्रोग्रामिंग को लिखना है, कि पहले कौन सा रखना है जो हमारे लिए प्रायोरिटी में ज़्यादा पहले चीज़ चेक करनी है वो पहले आएगी। अगर ये नहीं होता है तो फिर ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। इसको इसी ऑर्डर में अगर हम रखते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो इस तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम हमारी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो कंडीशन में भी कौन सी आएगी, वो कंडीशन पहले प्रायोरिटी पे आएगी जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, मतलब पहले वो आएगी जिसकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोग्राम के अंदर, डार्ट के अंदर, फ्लटर के अंदर जब भी कहीं पे भी कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो आपका इफ एल्स इफ वाला जो पार्ट है, इसको और तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब एक ही काम कराना हो। मेरे को इन सब में क्या कराना है कि भाई मेरे को कुछ काम एग्जीक्यूट कराना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना, नहीं तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम करना, मतलब काम सेम है, कंडीशन डिफरेंट है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये काम कर देना, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो ये कंडीशन चेक करना, अगर ये ट्रू होती है तो ये काम कर देना। तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ एल्स इफ को यूज करोगे, ठीक है। देखो जब काम अलग है तो इफ एल्स इफ को यूज करना है, लेकिन जब काम सेम है, कंडीशन डिफरेंट है, तो उस केस में आप और गेट का यूज कर सकते हो। कैसे, जैसे इसको मैं कर देता हूँ, इस ब्लॉक को कमेंट कर देता अपन, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन 200 और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है कि इसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरे रिजल्टेंट को वो ट्रू बना देगी। इसका उल्टा क्या था, एंड था। एंड गेट का मतलब क्या होता है, सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब क्या होता है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरे कंडीशन को ट्रू कर देगा। तो मेरे को जितनी भी कंडीशन लिखनी है, जो कंडीशन के ऊपर मेरे को सेम काम करवाना है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, काम ये होना चाहिए, ठीक है। तो सारी कंडीशन में एक साथ और गेट में लगा सकता हूँ। अब उनमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी, चाहे 2 ट्रू हो, चाहे सारी की सारी ट्रू हो, मतलब एक भी अगर ट्रू है तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो और गेट ये काम करता है। और गेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं जैसे कि एडिशन। जैसे एंड गेट की हमने जब बात करी थी तो मल्टीप्लीकेशन, तो कोई भी नंबर को अगर आप फॉल्स यानी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। जब हम ऐड की बात करते हैं तो कोई भी नंबर को बाइनरी के अंदर 1 से ऐड करोगे तो रिजल्टेंट 1 तो आएगा ही, कैरी ओवर कुछ भी चला जाएगा, लेकिन 1 तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप ट्रू का मतलब हो गया 1, ठीक है, तो बहुत सारी आपकी कंडीशंस है, एक फॉल्स हुई, एक ट्रू हुई, एक फॉल्स हुई, कुछ फॉल्स हुई, ठीक है, ऐसे 0 + 1 + 0 ऐसे करके, और लास्ट में आपने एक प्लस कर दिया, ठीक है। तो जितना भी रिजल्टेंट हो, बट अगर +1 आ गया दैट मीन्स अब 1 तो आएगा ही आएगा रिजल्ट में, कैरी कितना भी जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम और गेट को यूज करते हैं दैट मीन्स कि अगर एक भी ट्रू हुआ तो सारी की सारी कंडीशन को क्या बना देगा, रिजल्टेंट को ही ट्रू बना देगा, ठीक है। तो इफ a इज ग्रेटर देन 200 एंड b इज लेस देन 10, तो प्रिंट करना है ब्लॉक 1 एल्स। यहाँ पे भी आप एल्सिफ लगा सकते हो, ठीक है, कि मल्टीपल कंडीशंस आपको देनी है। एक ही कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस तो है, लेकिन उसके अलावा भी आपको अलग अलग काम करवाना है अलग अलग कंडीशंस के ऊपर, तो आप एल्सिफ को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर एक ही काम करवाना है, मतलब कंडीशंस अलग अलग है कि भाई ये ट्रू हो तब भी ये काम होगा, अगर नहीं तो ये ट्रू हो तब भी यही काम होगा, तो उस केस में आप उस एक इफ के अंदर उसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ब्लॉक 2, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एंड के साथ में भी रोल बताऊंगा। देखो a इज ग्रेटर देन 200, ये कंडीशन तो ट्रू लग रही है मेरे को यहाँ से, ठीक है, ट्रू ही है ये कंडीशन, और ये कंडीशन फॉल्स है। b इज लेस देन 10 से कम तो नहीं है b तो 10 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी लेकिन ये कंडीशन ट्रू होगी। और बीच में क्या लगा रखा है, और का मतलब क्या, दोनों में से एक भी कंडीशन या चारों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरा रिजल्टेंट ट्रू होगा। दैट मीन्स प्रिंट क्या होना चाहिए, ब्लॉक 1 प्रिंट होना चाहिए। यहाँ रन करते हैं अपन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, इससे आपको एक दोनों का रोल जो है वो क्लियर हो जाएगा, दोनों की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी कि एंड को कहाँ यूज करना है कंडीशन के अंदर और को कहाँ यूज करना है, ठीक है। हालांकि जब हम ऐप डेवलप करेंगे, हम आगे BMI ऐप बनाएंगे और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस को बिल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, तो उसमें हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग को तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से
इफेक्टिवली इनको यूज करना है, ठीक है। अभी के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या ऑप्शंस होते हैं और इफ एल्स का रोल क्या होता है, इफ एल्स का रोल क्या होता है, एंड ऑपरेटर का क्या रोल होता है, और ऑपरेटर का रोल क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड लगा दिया, दैट मीन्स क्या हो, दोनों कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। तो अब दोनों कंडीशन तो ट्रू नहीं है, तो अपन को दिख रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, क्योंकि एंड है रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के साथ ही साथ एल्स ब्लॉक जो है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में तो आएगा ही, ठीक है। अगर एल्स नहीं देते हो तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, बट एल्स दिया है तो इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक 2 प्रिंट हो गया। तो ये होते हैं आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग इन डार्ट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।